अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, जहां आस्था की ज्योति जलती है, जहां संकल्प को सिद्ध करने की प्रेरणा मिलती है, गले में रुद्राक्ष की माला, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए देश के प्रधान सेवक राम भक्त और शिव भक्त मोदी जब विष्णु भक्ति में लीन हुए, ये है तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कहते हैं धरती पर अगर बैकुंठ है तो यही है, जहां विराजमान है भगवान विष्णु। सनातन के ध्वजवाहक विष्णु भक्त मोदी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में त्रेता युग वाला कायाकल्प, तमिलनाडु की धरा से 2024 में होगा चमत्कार, सियासत का भक्ति पथ। सियासत के भक्ति पथ में आज हम करेंगे पड़ताल कि राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है, और आखिर मोदी के भक्ति पथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा। सियासत के भक्ति पथ के अलग अलग एपिसोड में दक्षिण भारत के दिव्य मंदिरों में रामेश्वरम की यात्रा का वर्णन किया। वो रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां ज्योतिर्लिंग है, जहां पड़े प्रभु श्री राम के चरण और पूरा हुआ पीएम मोदी का प्रण। 2024 के चुनाव में सत्ता के महासंग्राम में एक और दिव्य मंदिर का महत्व गहरा है। दक्षिण भारत में बसा भगवान विष्णु को समर्पित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसकी दिव्यता और भव्यता देख हर कोई बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। उत्तर से दक्षिण तक कड़-कड़ में बसे हैं राम। भगवान विष्णु के अवतारों की महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमारी चुनावी खास पेशकश सियासत के भक्ति पथ में एक और पड़ाव बेहद अहम है, जो दक्षिण की धरा पर बसा है। तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में स्थित भव्य श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां श्रद्धा का समागम त्रेता युग का एहसास कराता है। आखिर क्या है देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का इस मंदिर से नाता? आज हम 24 के चुनावी महासमर के दौरान इसका आध्यात्मिक वर्णन करेंगे।
में पुराणों के अनुसार श्री रंगनाथन भगवान विष्णु के अवतार है। कथाओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में ऋषि गौतम के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में प्रभु श्री राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका से वापस लौट रहे थे, तब ये स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। भगवान राम विभीषण के सामने अपने वास्तविक रूप विष्णु रूप में प्रकट हुए और यहाँ रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की। तभी से यहाँ भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में वास करते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित है, इसलिए इसे श्रीरंगम मंदिर भी कहा जाता है। तिरुचिरापल्ली से 12 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीरंगम, जहां स्थित है श्री रंगनाथ स्वामी विशाल मंदिर परिसर, जो लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यहाँ प्रभु श्री हरि विराजित हैं। दरअसल भगवान रंगनाथ को श्री विष्णु का ही अवतार माना जाता है और उन्हीं का स्वरूप इस मंदिर में विराजमान है। कहते हैं भगवान विष्णु के कई अवतार हैं और श्री हरि के ये अवतार अलग अलग युगों में भी आए हैं, लेकिन श्रीरंगम का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम कहे जाने वाले क्षेत्रों में प्रथम माना जाता है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 50 मंदिर हैं। परिसर में 17 विशाल गोपुरम सहित कुल 21 गोपुरम है। यहाँ पर गरुड़ देव की एक स्वर्ण परत वाली प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर वैष्णव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत भव्य है। मंदिर परिसर में कुल 39 मंडप और 9 पवित्र सरोवर है। मंदिर का मुख्य मंडप अय्यरम काल मंडपम है, जो 1000 स्तंभों वाला एक विशाल हॉल है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए स्टील के पाइप से बने सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। गर्भगृह में भगवान रंगनाथ जी को 7 मुख वाले शेषनाग के द्वारा बने शैष्य पर लेटा हुआ दिखाया गया है। उनके पास लक्ष्मी जी भी विराजमान है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का उत्सव भी दिव्य होता है। दिवाली के पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दूज से एकादशी तक 9 दिनों का पर्व मनाया जाता है। इसे ओंजल उत्सव कहा जाता है। इस उत्सव में श्री रंगनाथ स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान वैदिक मंत्रों और तमिल गीतों का उच्चारण दिव्यता दिखाता है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर इतना विशाल है कि इसमें यूरोप की सबसे प्रसिद्ध शहर वेटिकन सिटी बस जाए। मंदिर का परिसर भी अपने आप में अद्भुत है। मुख्य मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान है। श्रीरंगम भगवान विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक है। श्रीरंगम के अलावा 7 अन्य स्वयं व्यक्त क्षेत्र हैं। श्री मुषणम,
वेंकटाद्रि, शालिग्राम, नैमिषारण्य, पुष्कर, तोताद्रि और बद्री। इसके अलावा ये क्षेत्र कावेरी नदी के किनारे बसे पंचरंग क्षेत्रों में से भी एक है। इस मंदिर के गर्भगृह को हम्बी नामक एक नर्तकी द्वारा सन 817 ई में बनाया गया था। सन 894 ई में गंग वंश के राजा थिरुमलायरा ने इसका जीर्णोद्धार कराया और मंदिर को नया स्वरूप दिया। परिसर में भगवान गरुड़, भूदेवी, ब्रह्मा, नरसिंह, श्रीदेवी, गोपाल कृष्ण, हनुमान जी का मंदिर समेत और भी छोटे छोटे मंदिर भी है। श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु में बहने वाली पावन नदी कावेरी नदी से एक ओर से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर से कोलीदम से घिरा हुआ है। कावेरी नदी के तट पर स्थित इस रंगनाथ स्वामी मंदिर को भूलोक का बैकुंठ या भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसलिए ये मंदिर और भी खास है। वहीं इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और देश विदेश से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इतिहास में यह भी मिलता है कि सन 1117 ईस्वी में श्री रामानुजाचार्य जी यहाँ आए थे। उस समय शास्त्रार्थ का बहुत अधिक प्रचलन था। तभी उनकी बहस उस समय वहां के एक जैन शासक बिट्टदेव से हुई। इस बहस में रामानुजाचार्य की जीत हुई और फलस्वरूप बिट्टदेव ने वैष्णव मत को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद से उनका नाम विष्णुवर्धन हो गया। राजा विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य के ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें अपने राज्य के 8 गांव और ढेर सारा धन दिया, जिसे रामानुजाचार्य ने वहीं धर्मार्थ ही वितरित कर दिया। इसके अलावा इस मंदिर के निर्माण में हैदर अली और टीपू सुल्तान की भी बड़ी भूमिका है। टीपू सुल्तान ने मंदिर की देखरेख में विशेष योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए, जिसमें से एक रंगनाथ स्वामी मंदिर भी एक है। मोदी का सनातन पद देखकर हर सनातनी हर्षित तो उठा। 20 जनवरी को पीएम मोदी ने भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन किए और पूजा की। भगवान विष्णु को भोग चढ़ाया और रामायण पाठ में हिस्सा भी लिया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसका जिक्र रामायण में भी है। देखिए, भगवान विष्णु की शरण में जब पीएम मोदी पहुंचे तो कुछ ऐसा नजारा पूरी दुनिया ने देखा। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए पीएम मोदी पारंपरिक पोशाक पहनकर आए। पीएम मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में भोग चढ़ाया और उसे हाथों से स्पर्श किया। मंदिर के पुजारियों ने संस्कृत में लिखे नारों के साथ प्रधानमंत्री का विशेष स्वागत किया। पीएम ने रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर बने महालक्ष्मी तीर्थ, सावित्री तीर्थ, गायत्री तीर्थ कुंड से पानी निकालकर स्नान किया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजन दर्शन के बाद पीएम मोदी ने गजराज,
यानी अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने हाथी को माउथ ऑर्गन दिया, जिसे हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ा और बजाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में आयोजित रामायण पाठ में हिस्सा लिया। कंबा रामायण सुनने के लिए पीएम मोदी मंदिर में उसी जगह बैठे जहां कवि कंबन ने पहली बार इसका पाठ किया था। ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் 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 ராமன்। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की ओर से पीएम मोदी को अयोध्या के राम मंदिर ले जाने के लिए ये भेंट दी गई है। बात सिर्फ हिंदू आस्था के स्थलों के विकास और बदलती तस्वीर की नहीं, बल्कि नीति और नियत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की है। मोदी देश के हर हिंदू स्थल को जोड़ रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि बीजेपी बिना दक्षिण राज्यों के समर्थन से 400 पार नहीं कर सकती। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताकत दक्षिण भारत में झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। हिंदुत्व और सनातन एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभर चुका है और जो भी इससे परे जाएगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी ने कई सालों से तमिलनाडु में सेंध लगाने की कोशिश की है। हालांकि उसे इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बार मोदी का सनातन पथ दक्षिण की सियासत में कोई करिश्मा कर सकता है। इसको लेकर तमिलनाडु की जनता भी समझ रही है और मोदी का दक्षिण के मंदिरों में भक्ति पथ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी का भव्य रोड शो है, जिसे देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। किसी के चेहरे पर खुशी के भाव थे तो किसी के चेहरे पर खुशी के आंसू। और भावुक महिलाओं ने पीएम मोदी का कुछ इस अंदाज में दक्षिण की धरा पर स्वागत किया। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ही नहीं बल्कि धनुषकोडी के कोंडा रामस्वामी मंदिर में भी दर्शन किए। शिव भक्त मोदी तमिलनाडु के धनुषकोडी के उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान ने राम सेतु के निर्माण की शुरुआत की थी। पीएम मोदी धनुषकोडी पहुंचे और अरिचल मुनाई पॉइंट पर समुद्र की पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी ने धनुषकोडी के कोंठडरा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी भी लगाई। पीएम मोदी इस दौरान रुद्राक्ष माला पहने नजर आए और रामेश्वरम के समुद्र तट पर जाकर डुबकी लगाई। पीएम मोदी नंगे पांव ही मंदिर पहुंचे। काशी हो या उज्जैन, अयोध्या हो या फिर तमिलनाडु का रामनाथ स्वामी मंदिर, पीएम मोदी एक साधक, एक सेवक और सनातन के ध्वजवाहक बनकर सनातन की पताका थामे नजर आए। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, उसकी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से होती है। देश के कई प्राचीन मंदिरों में कायाकल्प के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की संकल्प शक्ति ही है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में कम से कम 10 प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प हुआ है। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को जीर्णोद्धार हुआ है।
देश के अलग अलग राज्यों में धार्मिक पर्यटक केंद्रों की सूरत बदली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सनातन बनाम सेक्युलर का एजेंडा हावी है। ये भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिव्यता और भव्यता के साथ आस्था के प्रतीकों का पुनरुद्धार किया, उस तरह से इतिहास में पहले किसी ने पुनरुद्धार नहीं किया है। जिस राम मंदिर को लेकर सियासत हावी रही, करोड़ों सनातनियों की आस्था को ध्यान में रखकर वो काज संपूर्ण हुआ जिसका इंतजार सदियों से था। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही उस साधक, उस तपस्वी की साधना भी पूरी हुई जिसने सालों पहले विराट और भव्य राम मंदिर के सपनों को साकार करने की सौगंध खाई थी। 22 जनवरी को न सिर्फ राम राज्य का उद्घोष हुआ, बल्कि पूरा हुआ पीएम मोदी का तप। और एक एक कर आज सभी हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जो सनातन का सबसे बड़ा प्रमाण है। पीएम मोदी का हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम के उस मंत्र से सिद्ध हुआ है, जिसमें धार्मिक कट्टरपंथ से आगे संवेदनशील संकल्प पर काम किया है। इसी संकल्प के साथ पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चुनावी रैलियों में वो सनातन हिंदुत्व की जो परिभाषा रचते हैं, वो अपने आप में विरोधियों में खलबली पैदा करने वाली है, क्योंकि सनातन विरोधियों के लिए मोदी का विरोध पहली प्राथमिकता है। वो नहीं चाहते कि 2024 में मोदी फिर से प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज हों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनातन ऐसा है कि जिसमें हर तबके के लोग समाहित हैं।